बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपको दोबारा से हम खुशामदीद कहते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। आसफा सलीम, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, सीईओ ऑफ यंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो एक अहम टॉपिक है। आज हम एजुकेशन को बेसिकली डिस्कस करेंगे। आज से पहले हमने जितनी भी बातें की हैं स्पीच थेरेपी के हवाले से बातें की हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आए जो कि और लोगों के लिए भी मुफीद हो। तो आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन से मुराद ये है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं, ये जो नॉर्मल स्कूलिंग कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों को और जो स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे हैं, उनको कंबाइनली हम एक ही क्लासरूम के अंदर बिठाएं और उनको वो तमाम सर्विसेज दें जिसके के वो हकदार हैं। अगर हम स्पेशल एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे तो मोर देन 3 to 4 मिलियन पीपल्स जो हैं वो स्पेशल नीड्स के साथ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो या तो स्कूल सिस्टम तक नहीं पहुंच सकते, या अगर वो पहुंच भी जाते हैं तो वहां पर उनके लिए इतने हर्डल्स और इतने प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। इंक्लूसिव एजुकेशन को जैसे मैंने बताया है कि जिसमें हर तरह का बच्चा, हर ग्रुप का बच्चा, हर एक स्टेटस का बच्चा जो है वो एक ही जगह पर इकट्ठे बैठ के जगानियत के साथ जो है अपनी एजुकेशन को हासिल करें। अब ये कहने को तो बहुत आसान हमें लगता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बेहतरीन आईक्यू लेवल के साथ हैं, कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनका आईक्यू लेवल इतना बेहतर नहीं है, कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिसलेक्सिया के साथ हैं, डिस्ग्राफिया के साथ हैं, डिस्कैल्कुलिया के साथ हैं, जो कि वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। उनकी जो ब्रेन प्रोसेसिंग है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस कर रही होती है और उनके लिए उनको 1 to 1 जो है अटेंशन की भी ज़रूरत होती है और हेल्प की भी ज़रूरत होती है। वही चीज़ें वो बच्चे वो कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम अपने नॉर्मल एजुकेटर्स के साथ स्पेशल एजुकेटर्स को भी रखें। अगर मैं अपनी आपको बात बताती चलूँ तो मुझे अभी 18-19 ईयर्स हो गए कि मैं स्पेशल नीड के बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। एज़ ए स्पीच पैथोलॉजिस्ट मैं काम कर रही हूँ। डेली बेसिस पे कंसल्टेशंस भी चल रही हैं, डेली बेसिस पे थेरेपीज़ भी चल रही हैं। बट उसके साथ ही साथ जैसे मोर देन 6 ईयर्स से हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर चल रहा है। उसमें हम डिफरेंट थेरेपीज़ दे रहे हैं, स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, बिहेवियर थेरेपी दे रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे रहे हैं। इसके अलावा एबीए थेरेपीज़ वहाँ चल रही हैं, फिजियोथेरेपी चल रही है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसके बाद क्या है? अब एक बच्चा जो है अपने ज़िंदगी के 1 से 2 साल रिहैबिलिटेशन सेंटर में अगर गुज़ारता है, तो क्या ये उसका राइट नहीं है कि वो वही एजुकेशन हासिल करे जो कि दूसरा उसका बहन या भाई या उसका कज़न हासिल कर रहा है? तो उसके लिए हमें अनफॉर्चुनेटली जब बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो एक लंबी एक लिस्ट आ रही होती है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, आपके बच्चे की परसेंटेज अच्छी नहीं है, इवन कि आपका बच्चा क्लास में नहीं बैठ रहा। तो पेरेंट्स अब ये चाह रहे होते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो एक नॉर्मल स्कूल में भी जाए, प्लस वो उसी तरह एजुकेशन भी हासिल करे, प्लस उसको कोई कंप्लेंट्स ना आए उसके बच्चे के हवाले से। तो ये चीज़ बड़ी एक तकलीफ़देह होती है। तो हम जैसे हम टॉपिक पे वापस आते हैं और मैंने आपको कहा था कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं या मैंने इसको प्रैक्टिकली कैसे स्टार्ट किया। तो मैंने इसको ऐसे स्टार्ट किया कि हमने वो वाले बच्चे जो बिल्कुल नॉर्मल हैं उनको, और वो वाले बच्चे जो कि थोड़े से स्पीच इश्यूज़ के साथ हैं या बिहेवियर इश्यूज के साथ हैं, उनको हमने एक ही क्लास में कंबाइन किया। उसकी स्ट्रेटेजी हमने ये की है कि हमने ऑलमोस्ट हर क्लास में एक साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया हुआ है, जो कि साथ-साथ उसके बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर रहा है, वो उसकी सिटिंग पे काम कर रहा है, वो उसकी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है, वो उसको हर तरह की सपोर्ट दे रहा है जो कि उस बच्चे को मिलनी चाहिए। उसमें बच्चा जो है उसके बिहेवियर भी मॉडिफाई हो जाते हैं, प्लस उसकी जो एकेडमिक की इम्प्रूवमेंट उसमें आना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ हमारे स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी काम कर रहे होते हैं, एबीए थेरेपिस्ट भी काम कर रहे होते हैं। तो हम स्कूलिंग टाइम में ही बच्चों को 1 आवर के लिए या 2 आवर्स के लिए हम बच्चे को स्पेयर करते हैं और उसकी रिमेडियल क्लासेस होती हैं। उस रिमेडियल क्लासेस में जहाँ-जहाँ लैकिंग आ रही होती है, वो हम दे रहे होते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर ये काफ़ी अरसे से चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। बच्चे इंक्लूजन में जा रहे हैं, सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में भी, मुझे अच्छी तरह याद है आज से काफ़ी साल पहले, 15-20 साल पहले जब हम ये पढ़ रहे थे तो उसमें यही था कि जो है इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, उसका ये मॉडल है, उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी होगी, उसका जो टीचर है वो इस तरह से उसको ट्रेन किया जाएगा। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली वो चीज़ें जो है वो लेकर आनी ख़ासी मुश्किल है। तो मेरी ये कोशिश है कि हम इसको करें। अभी हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो बच्चे जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स के साथ हैं,
हम उनको ट्रेंड करते रहें और हम जो है उन्हीं के ऊपर फ़ोकस करके और उनको जो है वो एक मुश्किल में डालते रहें। क्यों ना हम सोसाइटी की सोच को भी चेंज करें? क्यों ना हम लोगों को बताएँ कि बच्चे प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं। बीइंग अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट मेरे पास डेली बेसिस पे जो है 4 से 5 बच्चे ऐसे आते हैं जो कि वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो इश्यू के साथ होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम इसको क्या करें, और वो फिर वो नॉर्मल स्कूल की तरफ बच्चे को लेकर जा रहे होते हैं और फिर एक लंबी जो है वो एक डिटेल आ रही होती है कि ये प्रॉब्लम्स जो है वो टीचर फेस कर रहे हैं और आप जाएँ और थेरेपीज़ लें। तो सब चीज़ों का हल यही है कि पहले तो हम टीचर्स जो नॉर्मल एजुकेटर्स हैं उसको भी हम ट्रेंड करें, उसको भी बताएँ कि आपने कैसे हैंडल करना है। बच्चे को कैसे कूल डाउन करना है, बच्चे को कैसे सिटिंग तक आपने लेकर आना है, उसको किस तरह उसकी अटेंशन स्पैन को कैसे इंक्रीज़ करना है, उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, उसकी जो ग्रिपिंग है, उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, जो उसकी सेंसरी नीड्स हैं, उसको कैसे आपने हैंडल करना है। डेफ़िनेटली एक बच्चा जो स्पेशल नीड के साथ है, वो आपके एक नॉर्मल क्लासरूम में तो उस तरह से अटेंड नहीं कर पाएगा, तो उसको आपने कैसे, थोड़ी क्लासरूम की भी मॉडिफ़िकेशन होगी, थोड़ी जो है वो टीचर्स की भी मॉडिफ़िकेशन होगी उनकी मेथोडोलॉजी में, और प्लस जो इसकी कह लें जो रीढ़ की हड्डी है, वो है इसका आईईपी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। अब इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान क्या है? हर एक बच्चे का एक अलग से प्लान होगा। वैसे भी आप यकीन कीजिए बाज़ का अगर आप नॉर्मल स्कूल में भी जाकर देखते हैं तो बहुत सारे बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही होती है। आते हैं ऐसे बच्चे जो कि कह लें कि डिस्ग्राफिया के साथ या इस किस्म की जो स्ट्रगल के साथ वो आ रहे होते हैं कि उनको एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो क्या ऐसे-ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं टीचर की तरफ से कि वो एक बड़ा बंदा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो बच्चे को कमेंट्स दिए जाते हैं। अब उसमें अगर जैसा बच्चे का जो है मेंटल लेवल है, उसके अकॉर्डिंग अगर प्लानिंग की जाएगी, तो मेरे ख़्याल में उसमें आपको बेहतर रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। उसमें एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मॉडिफ़िकेशन ऑफ सिलेबस। अब वो कैसे होगा? उस बच्चे को वही सिलेबस दिया जाएगा। हम अपने बच्चों को, मैं नॉर्मली अपने स्कूल में जो मेरे बच्चे हैं, मैं वही वाला सिलेबस जो है इम्प्लीमेंट करती हूँ ऑक्सफोर्ड का और कैम्ब्रिज का, और उसी को पढ़ाते हैं, उसी की हम मॉडिफ़िकेशन करते हैं। और ये हर चाइल्ड का एक अलग प्लान होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको पढ़ाते हैं, उसको रीडिंग करवाते हैं और ये सारी चीज़ें करवाते हैं। और इसमें मैं देख रही हूँ कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, और उससे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अवॉइड करते हैं और वो कहते हैं नहीं, आपके स्कूल में तो ऐसे बच्चे हैं, हम अपने एक नॉर्मल बच्चे को वहाँ नहीं लाएँगे। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत एक गलत कॉन्सेप्ट है। आप जब तक अपने बच्चों को ये नहीं समझाएँगे कि ये बच्चे भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, ये बच्चे भी उतने ही अहम हैं जितने कि आप हैं, तो तब तक मेरे ख़्याल में बेटरमेंट नहीं आ सकती। हम अभी माशरे में हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग अपनी मर्ज़ी के तहत अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो व्हाई नॉट दीज़ किड्स? क्यों नहीं हम इन बच्चों को इनकी खुशी के मुताबिक और एक अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ने-लिखने क्यों नहीं देते और आगे क्यों नहीं बढ़ने देते? तो आज हमने अपनी सोच भी चेंज करनी है और जो है माशरे को भी चेंज करना है, वो ऐसे ही होगा कि वो इंक्लूजन होगी, इंक्लूजन इन एजुकेशन, इंक्लूजन इन एवरी फील्ड। ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।